आजकल एक से बढ़कर एक सीमा हैदर न्यूज मिल रहा है और आज आपको बहुत 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 बड़ी अपडेट देने वाली हूं। और जिसे सुनकर जो लोग चाहते हैं सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट हो, उनके चेहरे पर आज फूल खिलने वाले हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एपी सिंह जो झूठ की बुनियाद पे केस लड़ रहे हैं, केस लड़ रहा हूँ, सीमा मेरी बहन है, मैं उसका केस लड़ रहा हूँ, तो आपको ये बात बता दूं, ये सारी बातें बेबुनियाद थी। कुछ बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं चला है उन्हें बता दो, एपी सिंह ने सब कुछ झूठ बोला था, क्योंकि सीमा हैदर का कोई भी केस लड़ा ही नहीं जा रहा था किसी के कोर्ट पे। खाली एक उसको पॉपुलर करने के लिए, खुद को पॉपुलर होने के लिए ये एक पब्लिसिटी हो रही थी, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। और दूसरी बात, सीमा हैदर को जब पता चला कि पाकिस्तान सरकार उसके खिलाफ सब कुछ एविडेंस ये भेज दिए गए हैं, और हिंदुस्तान में जो हैदर भाई के वकील हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। अब खुद मैं ये नहीं बोल रही हूँ, खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मैं मोबिन मलिक साहब के मुख से सुना है कि उन्होंने जब वहाँ से जो कागजी कार्रवाई हुई थी उस पर केवल 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो 10 मिनट में कागजी कार्रवाई कंप्लीट करने का मतलब कितनी जल्दी इस केस पे सक्रियता होगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और सॉरी, मेरी आवाज़ भारी है, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे एडमिट होना पड़ा था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और जब हमें आवाज़ उठानी होती किसी चीज़ के लिए, हम शरीर को नहीं देखते, और जैसे ही मेरे पास खबर आई तुरंत मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और हो सकता है वीडियो मैं कल सुबह डालूँ, क्योंकि मैं अभी अपलोड कर चुकी हूँ। और दूसरी खबर ये है कि जब सीमा हैदर को पता चला कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, मैं भारत से डिपोर्ट होने वाली हूँ, तो सीमा हैदर बीमार हो गई। बीमार इस हद तक बीमार हो गई, वो मानसिक रूप से बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई। और ये भी मैंने मोबिन मलिक साहब के मुंह से सुना कि सीमा हैदर को इतना तगड़ा झटका लग गया भारत से जाने का। वो किसी मीडिया कर्मी ने उसके घर में जाके इंटरव्यू लिया था और लाइव में उनने ये चीज़ें बताई थी कि सीमा को बुखार आ गया, सीमा बीमार पड़ गई और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया या मुझे नहीं पता, वो एडमिट थी या वो अभी घर पे है, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सीमा को जब से पता चला है कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट होनी है, सीमा की हवाइयाँ उड़ गई और सीमा के छक्के छूट गए और वो मेंटली, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चली गई। और ऑलरेडी आप देखते हो सचिन के चेहरे पे हवाइयाँ बहुत पहले से उड़ रही। सचिन के चेहरे पे जो हंसी होती थी ना, जो धमकियाँ होती थी, जो छिछोरापन होता था, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। हाँ, जब भी हम वीडियो बनाते हैं और हम इस चीज़ पे बात रखते हैं तो वहाँ से कुछ साथ में चिपक कर वीडियो आ जाते हैं, ताकि पब्लिक शक न करे। पब्लिक के बीच में जताया जाता है कि ये बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे कपल हैं और इनको बख्श दिया जाना चाहिए। जैसे कि सीमा हैदर का हमेशा एक ही बात रहा है कि मुझे यहाँ शरण दी जानी चाहिए, मैं सनातनी हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। मतलब बहुत ताजुब लगता है ना जब कहती मैं भी एक औरत हूँ, क्या एक औरत को अधिकार नहीं है? तो उन सारी औरतों को गाली जैसा लगता है जो सभ्यता और संस्कृति में रहती हैं। उस सीमा हैदर के मुख से कहने में कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? जिस तरीके से अश्लीलता करती है सामने बैठकर और पब्लिक के सामने में, तो कहीं से कहीं तक हमारी भारत की और पाकिस्तान के किसी भी मुल्क की महिला इसे सपोर्ट नहीं करेगी। फेस कवर रहने का मतलब इसका होता है कि औरत आज़ाद नहीं है। हम भी एक भारतीय हैं और हमारी सभ्यता है कि हम लोग भी कबर में रहते हैं, जब फेस कवर करते हैं, अपने सर पे पल्लू रखते हैं, जब हमारे सयाने बड़े बुजुर्ग सामने होते हैं। अभी हम अकेले हैं इसलिए हमारा सर पे कोई कपड़ा नहीं, लेकिन जब भी हमारे घर के मेंबर होते हैं हम सर पे पल्लू हम भी रखते हैं। तो उसको ये मैडम पाबंदी कहती है, उसको एक बंदिश कहती है, उसे एक जेल समझती है। इसको आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी किस तरीके की है किसी को पता नहीं है, क्योंकि फेसबुक ये चलाती थी, पबजी ये खेलती थी, सोशल मीडिया टोटली ये चलाती थी, और ये प्रॉपर्टी इसके नाम पर थी, सब कुछ करती थी, ये इधर से उधर खुद जाती थी। बच्चे इसकी कस्टडी में थे, 4 साल से इसका पति नहीं था, उसके बाद भी इसको वो कौन सी आज़ादी थी जो इसे चाहिए थी, आप समझ जाइए। और बहुत ताजुब होता है ना ऐसे लोगों को देख के। एक बात बता दूं आपको, एपी सिंह ने हवा हवा में ये बोल दिया कि सीमा का केस लड़ रहा हूँ, सीमा का केस लड़ रहा हूँ, और जब छानबीन की गई तो पता चल रहा है कि एपी सिंह ने कोई भी केस सीमा का नहीं अप्लाई किया था।
कुछ भी नहीं था। और जो परमिशन लेटर आई थी, कल मैं श्रावणी मिश्रा जी की लाइव में थी, तो वहाँ पे जो राजवर्धन परमार जो कह रहे हैं कि सीमा को राम मंदिर जाने की परमिशन मिल चुकी थी, और वो परमिशन लेटर भी शेयर किया है श्रावणी मिश्रा के चैनल पे। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, परमिशन लेटर है ना, उसमें कोई तो सॉरी कोई बीच में आ गया था, मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। और मैं बात कर रही थी परमिशन लेटर की। जो परमिशन लेटर राजवर्धन परमार जी ने बोला कि इसके लिए राम मंदिर जाने का जो परमिशन लेटर था 22 जनवरी को तैयार हो गया था, उस परमिशन लेटर को श्रावणी जी के चैनल पे डाला गया है। और उस लेटर को आप जाके देखिएगा, उसमें ओनली सिग्नेचर है और बकाया कोई भी जो गवर्नमेंट की स्टैंप है वो नहीं है, और कोई किसी भी राजपत्रित अधिकारी जो अफसर होते हैं, जो कोर्ट का होता है, कोई भी सिग्नेचर नहीं है। मैंने बड़े गौर से उसको 10 बार रिपीट करके देखा कि आखिर परमिशन लेटर जारी हो गया और राजवर्धन परमार जी बार बार ये कह रहे हैं कि इसको वहाँ जाने की अनुमति मिल गई थी और ये क्यों नहीं गई। और वहाँ पे मैं बड़ी सस्पेंस थी, बड़ी ताजुब थी कि 22 जनवरी को उससे परमिशन मिल गई, अपने महाराणा प्रताप सेना के साथ वहाँ जाने की बात कही जा रही थी, आखिर क्यों नहीं की गई। और मुझे पूरा पता था कि इसको परमिशन कभी भी नहीं मिलेगी हमारी भारत सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे सरकारों पे ये अंगुलियां उठाई गई हैं, हमारी सरकारों पे एक सवाल खड़े किए गए हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा किया गया है, जो बिल्कुल भी शर्मनाक बात है। और मैं हमेशा खिलाफ रहती हूँ कि हमारी सरकार और हमारे कानून पर अगर कोई गलत टीका टिप्पणी करता है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा अपने कानून पर है कि हमारा कानून बहुत ठोस और सख्त निर्णय लेता है। और यहाँ पे जो एपी सिंह जी ने किया बहुत गलत किया है। एक कानून जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर होते हुए उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। और ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल गलत हुई है, क्योंकि हवा में जो चीज़ें हुई है बिल्कुल गलत हुई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके सीमा डिप्रेशन है। और परमिशन लेटर को जब मैंने रिपीट कर करके देखा तो मैं बड़ा सस्पेंस में थी, भाई इसमें स्टैम्प है कहाँ, स्टैम्प क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो कहीं पर भी स्टैम्प नहीं था वहाँ पे सरकारी। और मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया वो चीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उत्तराखंड पुलिस में दरोगा रह चुके हैं। तो मैंने उनको बोला परमिशन लेटर है, लेकिन इसमें मैं डाउट कर रही हूँ, तो इसको देखिए जरा कि इसमें क्यों नहीं मोहर है। तो वो भी हंसने लग गए, बोले इसमें तो मोहर है ही नहीं। परमिशन हम जब मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेते ना, छुट्टी अप्लाई करते हैं डीआईजी ऑफिस से या अपने कोतवाली से, तो उसकी स्टैम्प लगती है। ये तो हमारा दो मुल्कों का मैटर है, एक इंटरनेशनल मैटर है, इस पर कोई स्टैम्प नहीं, खाली एक सिग्नेचर है, कोई भी कर सकता है, टाइप किया हुआ है, उसमें सीमा का नाम नहीं है कहीं से कहीं तक। तो मतलब इस तरीके का फर्जीवाड़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं, है ना। बहुत सोचने की बात है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके सीमा का झूठ पकड़ा गया है, एपी सिंह का झूठ पकड़ा गया है। और राजवर्धन परमार सिंह को शायद ये पता चल चुका है कि अब इनके साथ जो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीसने वाला है, तो अपना किनारा काट के वो सीमा के विरोध में खड़े हो गए। अगर ये परमिशन लेटर फर्जी है तो कहीं ना कहीं लोग बहुत गलत किए हैं हमारे कानून व्यवस्था के साथ, और बहुत बुरा किए हुए हैं। और सीमा और एपी सिंह का पोल खुल चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोबिन मलिक जी ने अभी क्लियर नहीं की है, एक एक करके सारी चीज़ें वो रखेंगे यहाँ पे। जैसे ही अपडेट मिलेगी सारी अपडेट मैं रखूँगी यहाँ पे। हाँ, एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उनके खाना हजम नहीं हो रहा। जब मैं न्यूज़ देती हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसा आ जाते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम होता है। और देखिए ना मेरी कंडीशन कितनी डाउन है, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, लेकिन मुझे अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी मुद्दे पे आवाज़ उठाती हूँ मैं अपने आप को नहीं देखती, अपनी प्रॉब्लम नहीं देखती, और मुझे पता होता है कि मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कब ये हमारे देश से जाएगी, 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, हमारी सरकारें क्या कर रही। सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता था जब कहते थे हमारी सरकारें क्या कर रही। हमारी सरकारें सब कुछ कर रही थी, और पाकिस्तान सरकार ने कदम उठा लिया, यहाँ पे हैदर भाई ने वकील कर लिया है। तो मैं मुद्दों की ही बात करती हूँ, जो बात मुझे सच लगता है कि मुझे आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करती हूँ। और हवा में कोई आपको चीज़ बता दूँ और मुझे पता ही नहीं है, मैं वीडियो बना के डाल दूँ, कल के दिन वो चीज़ झूठी होती है, तो फिर आप
आके मुझसे सवाल करोगे, मुझे हक है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपको अधिकार है, आप मुझसे सवाल करो। और क्योंकि मैं कभी भी बिना ठोस निर्णय के कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे रखती हूँ, और जो चीज़ मैं पहले रखती हूँ, कुछ लोग सवाल करते उस पर गाली गलौज करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कुछ दिनों बाद वो चीज़ सच पाई जाती है, वो स्पष्ट तौर पर सही पाई जाती है, और मैं वही चीज़ रखती हूँ जो मुझे पता होता है सही है, एकदम क्लियर है, वही चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे रखती हूँ। क्योंकि आप हमारी पब्लिक है, हमारे व्यूअर्स हैं, आपका भरोसा हमसे जुड़ा रहता है, और जिनका भरोसा हमसे जुड़ा रहता है, मैं कभी भी नहीं चाहती कि उनका भरोसा मैं तोड़ूं। और बहुत तकलीफ हुआ कि मेरे देश में घुस के, मेरे भारत देश में घुस के, और इतने स्वतंत्र और इतना पावरफुल यहाँ महिलाओं को एक इतनी अच्छी गाइडलाइन दी जाती है, महिलाओं के लिए इतनी सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चलाई जा रही है, इतनी सारी उनको सुविधाएं दी जा रही है, प्राथमिकता दी गई है बेटियों को, उसी हमारे भारत देश में एक घुसपैठी घुस जाती है और इनलीगल तरीके से घुस जाती है और अपनी हर मनमानी करती है। फिलहाल लप्पू का परिवार और लप्पू शौक में है, सीमा डिप्रेशन में पहुंच चुकी है। सीमा को पता है अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, ना भारत का भगवान, ना पाकिस्तान के अल्लाह बचा सकते, क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है, दोनों के साथ गुनाह किया है। सीमा ने दोनों धर्मों के साथ खिलवाड़ किया है। सीमा ने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है, खुद का करा कोई बात नहीं, उनने उन नादान बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है। और वहाँ पे फंक्शन मनाया गया, वो बच्ची का जो जन्मदिन मनाया गया, परी जिसको फराह फराह बोल रही थी, तो उस बच्ची का जन्मदिन इसलिए मनाया गया कि जो बच्चे परेशान है, टेंशन में, डिप्रेशन है, 9 महीने में अपने पापा से दूर है, अपने पिता से दूर है, तो कहीं ना कहीं छोटा बच्चा भी होता तो अपने पिता के अटैचमेंट में होता, चाहे कितना ही दूर रहे बच्चा, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पिता की हैदर की याद आती होगी, शायद टेंशन भी होता होगा। तो उससे बचने के लिए कि बच्चे इस स्थिति में ना जाए, तो वो उनको खुश रखने के लिए कुछ इस तरीके से पार्टी क्रिएट की जा रही है, ताकि बच्चों को पता न चले। बच्चे सामने थोड़ा रौनक देख के खुश हो लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या वो उनकी अंतरात्मा नहीं कहती होगी कि हमें हमारा पिता चाहिए? उन्हें भी अपने पिता के लिए, जो पिता अपने बच्चों के लिए करता वो चीज़ फील करते होंगे। बिल्कुल गलत किया है सीमा ने, अपने साथ जो किया उसने अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। और फिलहाल भविष्य तो खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी सरकारें अपना अपना फैसला सुनाएंगी। इसके साथ जो होगा वो होगा, बहुत अच्छा होगा दोनों मुल्कों के लिए, दोनों देशों के लिए। इस औरत ने जो किया है, हमारे देश और पाकिस्तान के बीच जो गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की, बहुत गलत किया है। और क्या ही कहें, ऐसी वो बहुत ही गलत था, और कभी भी इसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सरकार की तरफ से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से समाज में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करती हूँ सकारात्मक चीज़ों के माध्यम से कुछ सही कर पाऊँ और समाज को अच्छा संदेश दे पाऊँ। अगर आपके जीवन की भी कोई ऐसी कहानी आप सोशल मीडिया के थ्रू रखना चाहते हैं और समाज को जो प्रेरित कर सके, मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखूँगी। और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और 8 बजे मैं वीडियो डालती हूँ जो मेरे समाज के लिए और लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत अच्छी है। उनकी अपनी राय भी आप दे सकते हैं और उस पर अपने प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।